बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम देखने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसे आलात की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो पैमाइश करती होंगी। तो ऐसी चीज़ें जिनसे पैमाइश की जा सकती है किसी चीज़ की, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब डेफिनेशन देखते हैं, मजीद क्लियर होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर अच्छे से लिए हैं तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती थी जिनकी पैमाइश की जा सकती थी। जैसे लेंथ है, तो लेंथ की हम पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ हमने मेजर करनी है, तो हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। किसी चीज का मैस भी, उसकी भी पैमाइश की जा सकती है, टाइम की भी पैमाइश की जा सकती है, और वॉल्यूम की भी पैमाइश की जा सकती है। नहीं पैमाइश की जा सकती तो हम किसी से कितना प्यार करते हैं, किसी से कितना गुस्सा करते हैं, इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। हम कितना सोचते हैं, इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो जिनकी पैमाइश की जा सकती थी वो फिजिकल क्वांटिटी, हम इस पे बात कर चुके हैं। अब ये देखना है, ये जो पैमाइश की जा रही है लेंथ की, मैस की, टाइम की, वॉल्यूम की, ये किन से की जा सकती है। तो अगर यहाँ हम वॉच देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये टाइम की पैमाइश कर सकता है। अगर हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं तो किसी का डायामीटर वगैरह फाइंड करने के लिए, और ये हमारे पास मेजरिंग टेप है जो लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, जो आलात, जो चीजें पैमाइश करती हैं उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चे, हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही एक आता है हमारे पास मीटर रूल। तो मीटर रूल में क्या है? अ मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चे देखो, अगर आपने टाइम की पैमाइश करनी थी तो उसके लिए आपको स्टॉप वॉच या आपको घड़ी चाहिए, तो वो हमारे पास फिर टाइम की पैमाइश करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन अगर आपने लेंथ की करनी है तो उसके लिए आपको मीटर रूल चाहिए। It is commonly used in laboratory to measure length of an object, distance between 2 points। मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको मीटर रूल यूज करना पड़ेगा। लेकिन मीटर रूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ उसकी वो डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी लेंथ की भी पैमाइश कर सकते हो। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है आप देखो बच्चे, यहाँ पे आपको जो मीटर रूल, आप ऐसे समझ लो जैसे आपके पास स्केल होता है, लेकिन वो मीटर रूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखें, इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब मीटर रूल जो है, आपका स्केल 1 मीटर का तो नहीं है, लेकिन मीटर रूल जो होगा वो 1 मीटर लंबा होगा। अब पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में बच्चे 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको याद कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत दफा यूज होने वाला है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह बच्चे, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। बच्चे यहां देखो आप कि हमारे पास उसने कहा ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड 10 स्मॉल डिवीजन। अगर ये 6 और 7 1 सेंटीमीटर है, 6 से 7 1 सेंटीमीटर बन रहा है, और इसके दरमियान ये जो डिजिट है ये 10 है। चले मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखता हूं, अगर आपको दिखा पाऊं तो यहां पे आप देखो 6 से 7 तक कितनी लाइनें लगी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारे पास सेंटीमीटर है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया बच्चे? देखो, ये एक लाइन से दूसरी लाइन का जितना फासला है उसको 1 मिलीमीटर बोलेंगे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो उसमें फिर 10 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन तक का फासला हमारे पास क्या है? 1 मिलीमीटर। तो बच्चे ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर जो है, ये जो आप देख रहे हो सेंटीमीटर 6 से 7, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और हर हिस्से को 1 मिलीमीटर कहते हैं। बच्चे इसकी डेफिनेशन देखते हैं लीस्ट काउंट की। मीटर रूल की लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि मीटर रूल से आप कम से कम कितनी पैमाइश कर सकते हो, वो उसका लीस्ट काउंट है।
1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and it's called least count. समटाइम इसको LC भी बोला जाता है। लीस्ट काउंट बच्चे, चले मजीद क्लियर करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास। देखें, ये आपके पास मीटर रूल है। अब कम से कम देखें, अगर आप फोर्स स्टार्ट करते हो तो यहां तक एक पुमाइश आप कर लेते हो, तो ये तो आपके पास 8 सेंटीमीटर हो गए। 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर। तो कम से कम कितनी पुमाइश कर सकते हो? अगर आप 4 से 5 तक किसी की पुमाइश करते हो, ये भी कम तो नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा आप पुमाइश कर रहे हो। कम से कम कितनी? तो भाई कम से कम फिर इतनी ही कर सकते हैं। देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक कम से कम इतनी ही भाई पुमाइश कर सकते हो आप, एक लाइन से दूसरी लाइन। मतलब ये जो आपको 1 नजर आ रहा है, इससे जस्ट फर्स्ट वाली लाइन जो है, इससे जस्ट पहली लाइन, यहां से लेकर यहां तक के दरमियान वाला फासला जो होता है वो 1 मिलीमीटर। इससे कम आप पुमाइश नहीं कर सकते। मतलब इसमें 1 मिलीमीटर से कम पुमाइश नहीं कर सकते। वो कितना होगा? ये यहां से लेकर यहां, लो जी 1 मिलीमीटर हो गया। इससे कम की इसके हम पुमाइश नहीं कर सकते, इसके ऊपर रीडिंग ही नहीं है। तो जो कम से कम इस पे पुमाइश कर सकते हैं वो बच्चे हमारा कहलाता है लीस्ट काउंट, इसका कहलाता है। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, क्योंकि इसमें हम 1 मिलीमीटर से कम की पुमाइश नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग टेप। देखें, अगर आपने किसी चीज की लेंथ 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान फाइंड करनी थी, तो आप उसके लिए फाइंड कर रहे थे, जैसे यहां से यहां तक, तो आप उसके लिए मीटर रूल ले लेते थे। लेकिन आपको बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए आपको लेंथ फाइंड करनी है, यहां से लेकर यहां तक। फॉर एग्जांपल, अब मीटर रूल जो था वो तो बच्चे सिर्फ 1 मीटर का था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथ है, तो उसके लिए आप मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो। और भी मतलब ये जो टेलर वगैरह होते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। कहता है मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो मतलब हम इसमें मीटर्स में और सेंटीमीटर में पुमाइश कर सकते हैं। मेजरिंग टेप होता क्या है, ये देखो, ये हमारे पास इस तरह की हर बच्चे ने देखी होगी। और ये कहाँ कहाँ यूज होती है? ये ब्लैक स्मिथ जो हमारे लोहार होते हैं और कारपेंटर जो बढ़ाई लकड़ी का काम करते हैं, वो इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इसकी पुमाइश करके वो कटिंग वगैरह कर सकें। तो ये आपने देखी है, इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा। इसकी कुछ रेंज देख लेते हैं कि ये मीटर रूल से क्यों आ गया, क्योंकि मीटर रूल तो 1 मीटर तक ही पुमाइश करेगा ना। इसकी बच्चे रेंज है, ये देखिए 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर तक की ये कोई पुमाइश कर सकता है। होप सो बच्चे आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की समझ आ गई है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनसे किस तरह से हम काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।